नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। हरिद्वार में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन उत्तराखंड की हरिद्वार इकाई द्वारा हरेला पर्व धूमधाम से मानते हुए वृक्षारोपण किया। संगठन द्वारा हरेला पर्व के अवसर पर पीपल, आंवला, जामुन, कैनल तथा अशोक के पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में एसपी सिटी हरिद्वार स्वतंत्र कुमार सिंह और हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण सचिव उत्तम सिंह रहे। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने कहा कि आज प्रकृति का दोहन मनुष्यों द्वारा जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है, जिसे बचाया जाना बहुत ही जरूरी है। हम ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से प्रकृति की सामंजस्य बनाकर बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हरेला एक त्योहार है, एक परंपरा है, जिसकी शुरुआत हमारे बड़े बुजुर्गों ने किया, जो कि सावन के महीने में पड़ता है। ये पर्व और महीना प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने सबसे समय है। जो सबसे बड़ा चैलेंज है विश्व के सामने, वो जो हमारी प्रकृति है उसका जो दोहन हो रहा है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। और हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे बुजुर्ग जो परंपराएं स्थापित किए हैं, हरेला त्यौहार एक परंपरा है जो प्रकृति के साथ हम कैसे सामंजस्य स्थापित करें। साल भर में ये सावन का महीना होता है जिसमें बरसात भी होती है, तो उस महीने को हमारे बुजुर्ग हरेला के रूप में चुने कि उस समय जब प्लांटेशन करेंगे तो पानी वगैरह उनको पर्याप्त मिल जाएगा प्लांट को, और वो अपनी जड़ों को पकड़ सकेंगे और फिर एक इन्वायरमेंट में अपना योगदान दे सकेंगे। तो आज उस हमारे जो बुजुर्गों की महान परंपरा है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है कि अगर जो बुजुर्ग हमारे परंपराओं को फॉलो करते हुए हमारे लिए किए, तो हम लोग भी अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए उस कार्य को आगे बढ़ाएं। और ये आज के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो प्लांटेशन है उससे आप ऑक्सीजन भी मिलेगी, एक अच्छा इन्वायरमेंट भी मिलेगा, जो हमारा लैंडस्लाइड हो रही है वो भी रुकेगी। ये एक तरह से एक बैलेंस बनाने की कोशिश होती है। तो साल भर में एक बार हरेला के पर्व में जो आता है, तो मैं यही सबसे कहूँगा कि सबको एक पेड़ अगर सभी लोग लगाएं तो फिर से हम लोग उस परंपरा को जीवित भी कर पाएंगे और प्रकृति का बैलेंस उसी हिसाब से कर पाएंगे जिस हिसाब से हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए किया है। हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो बुजुर्गों द्वारा शिक्षा दी गई थी उसको आगे बढ़ाएं। में आज के दिन से जो है ना, हरेला का जो त्यौहार से जो सावन का महीना प्रारंभ हो जाता है, और ये जो दिन है ये प्रकृति के नज़दीकी हमको लाने का है। और प्रकृति से ही हम लोग जो है, जो भी हम लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो प्रकृति से ही पूर्ण होती है। चाहे किसी भी प्रकार की आप आवश्यकता, रोज़गार ले लें, या रोज़गार के साथ साथ हम लोगों का जितनी कृषि से पूरी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित है पूरे भारत की। और सभी जो हमारी जितनी भी आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है वो कृषि से आधारित है। और कृषि के साथ साथ हमारी जो वनस्पति है, जितनी हरियाली होगी उतनी ही हमारी समृद्धशाली और खुश हम लोग रहेंगे। तो ये एक अच्छा संदेश है कि हम लोग अधिक से अधिक वृक्ष को, पेड़ को लगाएं, ताकि जो हमारा एक एटमॉस्फेयर है, जो सबसे आज अधिक से अधिक जो ज़रूरत है वो ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन की यदि कमी है तो हम लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएगा इस धरती पर रहने के लिए। तो अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और अपनी धरा को हरी भरी रखेंगे तो हम लोग खुशहाल रहेंगे। ये संदेश है। देखिए, आज सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण को लेकर बन रही है, क्योंकि पेड़ कटते जा रहे हैं। हालात ये है कि पहले पेड़ होते थे तो उससे वातावरण भी ठीक होता था और तमाम चीज़ें बनती बिगड़ती भी रहती थी। अब चूँकि इनकी आज आवश्यकता है, उत्तराखंड का ये पावन पर्व है हरेला के इस पावन पर्व पे श्रमजीवी पत्रकारियों ने उत्तराखंड की तरफ से आदेश हुआ था कि 13 जिलों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाए। उसी क्रम में श्रमजीवी पत्रकारियों ने हरिद्वार इकाई द्वारा जिला कार्यालय के पास ही मंदिर है, पीछे आप देख रहे होंगे, मंदिर पे पर्यावरण को लेके आज 7 पेड़ों का वृक्षारोपण किया गया, जिनमें पीपल, आंवला और अशोक के पेड़ हैं, जामुन भी हैं। ये वो पेड़ हैं जो आगे जाके बड़े होंगे और पर्यावरण को ज़्यादा सुरक्षित, क्योंकि पीपल और जामुन ये ऐसी चीज़ें हैं जो ऑक्सीजन भी उत्सर्जन करते हैं, काम करेंगे। और आज एक निवेदन है सभी लोगों से, जो लोग भी इसको देखें और समझें, कम से कम अपने जन्मदिन या इस हरेला पर्व पर, जो उत्तराखंड का पावन पर्व है,
अपने जन्मदिन, अपने वैवाहिक जीवन के दिन कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। अगर हर व्यक्ति साल में 2 पेड़ भी लगाएगा तो आने वाले समय में वृक्षारोपण और एटमॉस्फेयर को लेकर बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।